और कुछ जानना चाहा था? अभी जैसे कुछ बचत जी, जैसे टमाटर बा दिए तो ओला हमन के कौन प्रकार ले ओला ये करके रख सकथन भैया? बहुत बढ़िया वर्मा जी, ये प्रश्न हर बहुत बढ़िया प्रश्न है आप बर भी और हमार सब्बो दोनों संगवारी मन बर भी। जैसे अभी टमाटर बच जाते अभी आने वाले समय में और सस्ता भी हो जाही टमाटर। तो देखा एक तो टमाटर के सुखा के रखथन सूर्य के प्रकाश में, है ना। और दूसरा एक चटनी बना के अचार बना के हम रख सकत हन, है ना। और एक अचार हर बहुत अच्छा रेट में मार्केट में भी बिकथे और आपन खाए बर भी एक इस्तेमाल कर सकत हा। हमार रायगढ़ जिला में तो एक टमाटर के खोइला बहुत चलथे, एला सब्जी बनाए बर गाढ़ा करके रखथे। और आप मन दीदी हमरो यहाँ होथे, हमन रखत रहे हैं। अच्छा, टमाटर ज्यादा हो भर्री वर्री बोन ना, हाँ तो टमाटर ला पके वाले ला बिल्कुल काट के ओकर बीजा निकाल लो, बीजा निकाल के छिलटा लेना जो गुदा वाला, हाँ हाँ ओला सुखो देवन, सुखो के बाद रख देन दीदी, तो बरसात में वो बहुत अच्छा टेस्ट लगे खाए में। हाँ बहुत बढ़िया है ओला। हमन यही कोशिश रहते कि आप मन की पुराना विधि ला थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि में परिवर्तित करके और अच्छा तरीका से ज्यादा दिन रख सकत हन। और मार्केट में ओला कैसे बेचना है, कैसे पैकेजिंग करना है कि वो अच्छा से होए, ओकरे बारे में थोड़ा सा आप मन बहुत अच्छा करता। यहाँ रायगढ़ में भी वैसने करते, सुखा के रखते। अगर वही चला हमन थोड़ा से सरसों के तेल, हमार जो टमाटर गाढ़ा करे रहथन ना, तेला सरसों के तेल, सरसों के दाल थोड़े से जैसे आम के अचार में डालथन, और कश्मीरी लाल मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट मिला के जब एला हमन थोड़े फ्राई मार देथन, बघार देथन, तब ये वाला अचार हर रेडी टू ईट, जैसे तुरंत खाना रहते ना हमन, जैसे जैम जेली आजकल के लइका मन का कहते हैं कि ब्रेड ले हैं कि रोटी ले हैं और तुरंत में जेम और सॉस लगा के खाना है, तो वैसने ये वाला अचार हर बन जाते कि आप एला अचार ला तुरंत चम्मच में ला रोटी में, पराठा में, कि हमार चीला है मोटा रोटी है ते में लगा के खाद बन जाते। एला रेडी टू ईट बोल सकत हन। हमार लोग लइका मन बाहर पढ़े जाते हैं कि बाहर जगह रहते तो हु मन ला भर के दिए जा सकत है। तो ये टमाटर के एक अचार एक नया चीज अभी चलत है, एला बना के रख सकत हन। और आप बताए तेहर भी बहुत अच्छा है, टमाटर ला सुखा के भी रख सकत हन, है ना। और जैसे का है दीदी, जिमी कांदा ला भी रख सकथन का? जिमी कांदा के भी अचार बनते भैया, तो जिमी कांदा के भी अचार बना के रख सकत हन। देखा कोई भी चीज के अचार हमन बना सकत हन, लेकिन जो खट्टा चीज रहते तेकरे ज्यादा अचार बनते, जैसे आमा, इमली, नींबू, करौंदा। लेकिन जिमीकंद अगर जिमीकंद में खट्टा चीज नहीं है तो ओला या तो नींबू के रस में डुबो के अचार बनाबो, या फिर सिरका बोलथन हमन। सिरका बाजार में मिलते, तो सिरका लाके उमे डुबा के और मसाला डाल के हमन अचार बना सकत हन। और तुहार बे में तरंग तो जिमीकंद के अचार बहुत चलते और एक डिमांड भी बहुत रहते। आप मन तो अतिथि मन के स्वागत ये जिमीकंद के सब्जी और जिमीकंद के अचार में करता है ना, बहुत बढ़िया बना था। और कुछ अतिरिक्त जानकारी दी तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जाता आप मन बेमे तरह के। हाँ दीदी, समय समय में जाके वहाँ से भी हमन जानकारी लेवत रहथन, डॉक्टर भैया मन मिल ले। हाँ, तो जो आप मन ला प्रदर्शन करके देखना होही, प्रदर्शनी देखना होही, तो कृषि विज्ञान केंद्र बेमे तरह जाके भी आप मन देख सकत था। और वहाँ भी और वैज्ञानिक गण मन है, ते मन आप मन ला प्रायोगिक करके भी बता सकत है। अच्छा दीदी, हाँ। नारायण प्रसाद वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन कईबो बहुत बढ़िया सुघर सम सामायिक विषय ला लेके आप मन फोन करा और अपन अमूल्य समय अपन के जानकारी दे डॉक्टर दीदी संग आप मन भैया जी। हम बहुत बहुत आप मन के आभारी हवन और आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवथन भैया। आप मन ला धन्यवाद देवथन संगवारी झोक ले हो। हाँ भैया, इसमें दया माया बने रहा है। राम राम भैया। राम। तो चौधरी मैडम, देखा चर्चा हमारे चलत रहे थे, संगवारी के फोन आवत रहे थे और यही क्रम में फोन भी आ गए। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बतावा कौन बोला था? मैं रिंकी पटेल बोला था, लेंधरा ले। रिंकी पटेल? जी सर। अच्छा, लेंधरा ले। हाँ, बतावा रिंकी जी, बतावा। सबसे पहले तो सभी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आप मतलब भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं रिंकी जी। बतावा तुम्हारा आज के प्रश्न का है? हमारा आज का प्रश्न है दीदी, छत पे बागवानी के कुछ टिप्स बताओ। अच्छा, कुछ टिप्स बता बर कहा था। हाँ, अभी आप मन करता का रिंकी जी छत में बागवानी?
हाँ दीदी, छत पे थोड़े से बैंगन लगाए हन, हाँ है ना, लेकिन वही बैंगन हमारे जमीन में लगाए थे ना तो थोड़े बड़े बड़े हो थे, हाँ। और छत पे लगाए हन तो फल है थोड़े से छोटे आते होंगे। और तुहर मिट्टी कैसे है? हमारी मिट्टी काला मिट्टी है दीदी। बस मिट्टी छे कि ओमे और कछु मिलाए है? गोबर और मिट्टी मिलाए हन। हाँ, देखा छत में जब भी हमन यहर पहला सिद्धांत है कि अगर हमन छत में बागवानी करत हन त हमर मिट्टी में सिर्फ मिट्टी न होके ओमे गोबर खाद रहे, रेती रहे और कोकोपीट रहे। कोकोपीट जानथा? नहीं। नारियल बूझ के चूरा रथे ओहर का करथे, अच्छा। मिट्टी ला पोरस बनाथे, है ना, हल्का करते। हाँ, तो एला डाल सकत हा। और अगर तब मिट्टी, रेती, गोबर के खाद, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट ये सब ला मिला के पहले आप मन ला मिट्टी ला हल्का बनाना है ना। और जो ज्यादा गहरा जड़ रथे ना वैसने वाला फसल नहीं लेना है। भटा आप ले सकत हा, बहुत अच्छा है। बैगन ले सकत है, भटा, टमाटर, मिर्च ये सब अच्छा होही। और आप बैगन लेथा ओकर आसपास और जगह हुई तेमे आप मन ना पालक, मेथी, अभी सरसों ये सब डाल के देखा, बहुत अच्छा से हरियाली चाहिए, बहुत अच्छा उत्पादन है। हाँ, धनिया पत्ती लगाए नहीं, धनिया पत्ती मस्त होई से। का होई से? धनिया पत्ती है मस्त होई से। हाँ हाँ, तो जब छोटी जड़ वाला चीज है ना बहुत अच्छा हुई। अभी वो में पालक भी आप मन डाला, बहुत अच्छा से हो जाही। अभी मेथी के छिड़काव करा, 4 से 5 दिन में मेथी के भी जर्मिनेशन आ जाते, बहुत अच्छा होते। हाँ, और करेला लगाया यदि फल फूल के टाइप हुई ना तो पूरा जड़ से मर गए। हाँ, अगर छत में लगाए है तो पानी के निकासी के बहुत अच्छा से ध्यान रखिया। उमे बिल्कुल मुलग अनुमान हुआ थे कि उमे ना पानी ज्यादा होगी से ओकर जड़ मन गल गिन है और आप मन के पेड़ हर मर गी से। हाँ, है ना। तो छत में जब बागवानी करथन तो पानी के निकासी के बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। यह भी मूल मंत्र है। एक तो जोन में आपन कामे लगाए है ये बैगन और जोन भी लगाए है तेमन ला टिपा टिपा करके तेल टिपा। हाँ, तो तेल टिपा में करे है तो उमे छेदा करे है तरी में। हाँ, छेदा करे हम दीदी। हाँ, वो ओकर छेदा के जब हमन छेदा करथन ना तो हमन सोचत रहथन कि उमे छेदा कर डाले हैं, लेकिन का करथन जब छेदा करथन ना तो उस समय नारियल के जो खोटली है ना, हाँ, तेला नहीं तो पथरा खपरा कुछ रखे ना, तेला इसे उल्टा करके रख देना चाहिए कि वो छेद झन मुंजा जाए, बंद मत हो जाए। आपके छेद हर बंद होगी सुई। टीपा के अक्सर यही रहते कि ओमे मिट्टी भर जाते ना, चिपक जाते, तो हाँ ओकर छेद हर बंद हो जाते। हाँ, तो ओकरा ना आप थोड़ा देखिया कि मिट्टी है आप मन के हल्का रहे और आपके पानी निकासी की व्यवस्था हो ओमे अच्छा से। थोड़े बड़े बड़े छेद कर दिया ओमे वो नारियल के खोटली हाँ ओला लगा दे रही है ना, तो छेद कभी बंद नहीं हुए, पानी अच्छा से निकल जाही। हाँ दीदी, है ना। और बढ़िया से लगावा आप मन। और कुछ दिक्कत हो ही तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ में भी फोन करके आप मन पूछ सकत हा। हाँ, चला फोन करब एक बार आप मतलब धन्यवाद करत। बहुत बढ़िया सामायिक विषय ला लेके आप मन फोन करे कर से बहुत अच्छा लाभ हुई। बहुत संगी जौहरिया मन ला फोन करे कर पर पुनः धन्यवाद। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी। बोल रहा हूँ। कहाँ से? रायपुर से। हाँ रायपुर ले, बतावा कौन बोला था जी? मैं NS पटेल बोला था। NS पटेल। हाँ बतावा पटेल जी, हाल चाल कैसे है? बढ़िया है। साथ में मेरे फूल वूल साग सब्जी लगाता हूँ गमला मन में। हाँ पानी वानी गिर देते नीचे। हाँ छत वत के कुछ खराब हो के डर रहते, तो डर लगत रहते, पानी वानी ज्यादा गिर देते। हाँ तो ओकर का सावधानी बरते बर लगी। अच्छा, छत में बागवानी करता तो पानी ज्यादा गिर जाते तो छत खराब झन हो कर कैसे करबो कहा तो। हाँ, चला विशेषज्ञ बताते हैं। हाँ पटेल जी नमस्कार, नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना। हाँ, तो हर आज के विशेष प्रश्न है। सबो जन यही चला पूछा थे कि हमार नया घर है, छत थोड़ी खराब हो जाही करके। तो सबसे पहले तो जब छत में हमन बागवानी करथन तो पानी के निकासी की व्यवस्था करके रखना है हमला। हमार एक तो छत से भी पानी निकल जाए और हमार जोन गमला जोन कंटेनर के इस्तेमाल करत हन, जोन में हमन पौधा लगाए हन, ओमे भी छेद रहना जरूरी है ना। और अगर आप मन डायरेक्ट छत में ही पौधा लगाए है तो सबसे पहले नीचे में ईंट रख के ओमे पॉलीथीन शीट बिछाए जाते, ओकर बाद मिट्टी डालथन हमन।
और मिट्टी भी डायरेक्ट जो खेत की मिट्टी रथे तेला नहीं डालना है, वो मिट्टी है थोड़ी वजन रथे, वजन पाथे, पोरस नहीं रहे। तो एक भाग मिट्टी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक भाग रेती करके हमला, एक भाग गोबर खाद, ऐसे करके मिट्टी ला हल्का करके इस्तेमाल करना है, हल्की मिट्टी इस्तेमाल करना है। और पानी के निकासी की अच्छा से व्यवस्था रखिया तो आप मन की छत हा कोई खराब नहीं होए, बढ़िया से रही। और अभी छत में जब भी आप मन कोई उत्पादन लेथा तो छोटे जड़ वाला पौधा के चयन करिया, जैसे अभी के मौसम में पालक, मेथी, मूली, धनिया पत्ती हो गए, ऐसे ले सका था। और जैसे अभी के समय में टमाटर, बैगन, मिर्च भी ले सका था। जो बड़े बड़े हैं जैसे कि आम, नींबू, पपीता, जो गहरा जड़ वाला फसल रहते वो ला झल लिहा, छोटे जड़ वाला ला लिहा तो आप मन के छत में अच्छा से उत्पादन होही और छत में कोई नुकसान नहीं होए। और आजकल वर्टिकल गार्डन भी चलत है, मतलब कि आप मन दीवार में भी कंटेनर लगा के आप मन के पास जैसे संसाधन उपलब्ध है वैसे डब्बा ला दीवार में लटका के भी छोटे मोटे पौधा ले सका था, सब्जी भाजी घर खाए बर दीवार के सहारे भी उत्पादन ले सका था। ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद, आपको मतलब फोन करा एक बार। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। नए साल के बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, आपको मतलब मुबारकबाद और सबो जहूरिया संगी मन ला भी मुबारकबाद है। और आप मन के फोन के माध्यम से सबो तक आप मन के शुभकामना बधाई पहुंचत है। तो सबसे बढ़िया विषय है, लेकिन एक विषय ऐसे भी है कि फल सब्जी प्रसंस्करण में महिला मन की भागीदारी। तो हमारे विषय के ऊपर आबो, लेकिन पहले फोन ला उठाबो। हाँ बिल्कुल। हेलो हेलो किसान वाणी, नमस्कार, राम राम। राम राम सर, राम राम, स्वागत है कार्यक्रम में संगवारी। हाँ, मैं साकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू बोला था सर। हाँ, साकरा सोमनी। हाँ साहू जी, बतावा कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, 9 वर्ष की बधाई हो सर। हाँ, हमरो डाले आप मन ला शुभकामना है, बधाई है। ऐसे ही गुड बात होत रहे, बढ़िया से खेती किसानी में उन्नति होत रहे किसान मन के। हाँ, और ये कार्यक्रम होते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित। हाँ हाँ। और ये हेलो किसानवाड़ी के कार्यक्रम में फोन लगे है, बताओ का जानकारी चाहा था? वो छत में वो पाला का चौड़ाई भाजी बोना चाहता सर, कैसे उपाय बताओ? मिट्टी डाल चुके हो, बोना है तो कैसे करना, खाद कैसे टाइप के डालना है, ये पूछे पर लगाऊं सर। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज पूरा छत में बागवानी ही चला थे। बहुत संगी जोहरिया मन पर एक ट्रेंड कहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है हर। और आप मन के प्रश्न जो पूछा था मैडम जी सुनी ना, आप मन के प्रश्न के जवाब देते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है भैया आप मन के। राम राम मैडम। राम राम जी, और नववर्ष के हार्दिक शुभकामना आप ला, आपके परिवार मन ला। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई, मंगलमय हो। हाँ जी, भाजी लगा, हाँ बोला था आप मन मिट्टी चढ़ा डाले है छत में? हाँ हाँ मैडम, चढ़ा डाला मिट्टी, वही चौड़ाई पालक और लाल भाजी बोना है, तो उसके उपाय पूछे पर लगा हूँ। हाँ हाँ, अभी के छत में जब बोना है तो बहुत सही फसल के चयन करा था आप मन। छत में जब भी कोई फसल लेके हमन सोचथन तो छोटे जड़ वाला, उथला जड़ वाला फसल ही सोचना चाहिए। जैसे आप छोटे जड़ होते ना भाजी मन। हाँ, तो पालक, मेथी, चौलाई, धनिया ला आप मन ले सका था। आप मन के मिट्टी ला पहली देख लिया, मिट्टी हल्का हो, ओमे आप गोबर खाद, रेती और कोकोपीट बोलथन, कोकोपीट जानथा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, नारियल के बुरादा रहते, घर में नारियल भी फोड़थन तो ओकरो छिलका निकलते, अहू ला छत में डाल दे करा, है ना? तो मिट्टी का बढ़िया पोरस होते। तो ओमे पहली सब मिट्टी, गोबर खाद, केचुआ खाद और कोकोपीट ला मिला लेना है एक एक भाग, और मिट्टी ला कंटेनर में भर के, कंटेनर जो रथे तेहर आप मन के हल्का होना चाहिए। छत में जब भी हमन खेती करे के सोचथन तो या तो आप मन की चुमड़ी बोरा ला ले सका था, प्लास्टिक के कोई बाल्टी है तेला ले सका था, आजकल ग्रो बैग भी बाजार में मिलते, एकर इस्तेमाल कर सका था। हाँ, और डायरेक्ट छत में मिट्टी झन डालिया, नीचे में कुछ पहली पॉलीथीन या कोई आप मन जोन से पानी रोक सका, ऐसी कोई घरेलू चीज ला बिछा के फिर वो में मिट्टी डाल के आप मन भाजी वगैरह लगाइया, तो आप मन के छत के भी नुकसान नहीं होए और आप मन के उत्पादन बहुत अच्छा होही, है ना? तो अभी के समय में आप मन ये पालक, मेथी, लाल भाजी, मूली एला लगावा।
और में खाद के रूप में जो किचन के आप मन के खाना बनाए के बाद हमार जो अवशेष बचते ना, जैसे अभी गोभी बनाबो तो गोभी के सब डेटा मन बच जही, चाय बना के पीथन तो चाय पत्ती मन बच जाते हैं। इसमें जो भी गीला कचरा है तेला एक ठो बाल्टी में इकट्ठा करत जइहा आप, और ओमे एक ठो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल मिलते ओला डाल दिहा। अच्छा 100 ml पानी में, 1 कप पानी में वो कैप्सूल ला घोल के डाल दिया और ऐसे कचरा ले इकट्ठा करत जइहा बाल्टी में। और ओला फिर आखिरी में जब बाल्टी पूरा भर जही तो एक ठो गोबर के और मिट्टी के लेप बना के ओला ढक दिया, ओकर ढक्कन जैसे है ना, गाढ़ा घोल डाल दिया और ओला एक किनारे में रख दिया। फिर दूसरा बाल्टी ला भी वैसने भरत जइहा और रख दिया। 15 से 20 दिन में आपके ये जो बाल्टी में भर के कचरा रखा था ना, तेहर कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित हो जही। और फिर यही खाद ला आप मन आपके छत में जो पौधा लगाए है ते में डालिया। अच्छा ठीक है। और घर में जब भी केला हमन खाथन तो वो केला ला फेंकना नहीं है, ओकर छिलका ला बिल्कुल वो खाद में डालना है। उसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में रहते है ना, तो आप मन ला बाहर से खाद डाले की भी कोई जरूरत नहीं पड़े आपके टेरिस गार्डन में। धन्यवाद संगवारी, धन्यवाद संगवारी, आपो मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जानकारी दे कर बार, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम आप मन से हम जानना चाहबो कि फल सब्जी मन के प्रसंस्करण के पूर्व हमला का चीज ला ध्यान रखना चाहिए, कोई भी फल सब्जी लेथन तो? फल सब्जी प्रसंस्करण हमन जब भी करथन तो एक तो स्वस्थ अच्छा ताजा फल या सब्जी ला लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि प्रसंस्करण करथन तो खराब वाला चीज ला लेबो करके। और अक्सर मोर करा फोन भी आते कि मैडम ये अभी जैसे पालक मेथी बहुत ज्यादा होते तेला सुखा के हमन रखथन, तो सुखाए से हमन सोचथन कि अलग धूपेच में सुखाना है। हाँ। तो जतका भी हरा पत्तेदार सब्जी है पटेल जी, तेला सबसे पहले तो हमन ला ना छाव में सुखाना रहती। अच्छा। हमन 40 से 50% ओला छाव में सुखाबो तो ओकर पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होए और ओकर रंग हर भी जैसने हरा है वैसने हरा रही। हाँ। ओकर बाद जो बचे हुए है ओला हमन धूप में सुखाथन। 40 से 50% हमन छाव में सुखा लेथन हरा चीज ला, ओकर बाद ओला धूप में सुखाथन, फिर ओला डब्बा बंद करके हमन रखथन। तो पहला तो तरीका है धूप में सूर्य के प्रकाश के इस्तेमाल करके फल सब्जी परिरक्षण। हाँ। दूसरा चीज है कि 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री तापमान में कोई भी चीज है खराब होती। अच्छा। तो अब हमन या तो 20 डिग्री से कम तापमान कर ली या तो 60 डिग्री से ऊपर तापमान करके हमन फल सब्जी ला परिरक्षित करके रख सकत हैं। अच्छा। अभी के मौसम में जैसे मटर गाजर बहुत आते है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार फोन भी आते ओकरे बार बता देते हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमार करा महिला मन बहुत आते कि अभी जैसे मटर 30 रुपए 20 रुपए किलो हो जाते, तो अब क्या करना है मटर ला कैसे रखना है ताजा। तो मटर ला जैसे मार्केट में फ्रोजन मटर मिलते, तो मटर ला अपन पहले छील ला, ओकर बाद ब्लांचिंग बोलथन। ब्लांचिंग मतलब होते कि गरम पानी में पानी ला उबाल ला और उमें जो छिले हुए मटर है तेला 2 मिनट भर डाल के निकालना है। अच्छा। तो उमें का होती कि जो फल सब्जी में जो हमार एंजाइम रहते तेकर वृद्धि हर रुक जाती। अगर ओकर वृद्धि ला हमन रोक देबो तो फल सब्जी के खराब होए की स्थिति हर नष्ट हो जाती। अगर ओला नहीं रोकथन तो हर बढ़त जाती। जैसे कि आप पपीता ला के रखिया पक जाए रही। हाँ। और बोला आज छोड़ के दूसरा दिन देखिए तो दिन ब दिन वो बढ़त जाते ना, काबर के ओकर पके की क्षमता हर आगे बढ़त जाती। वैसने हाँ। अगर ओला ब्लांच कर देथन कोई भी फल सब्जी ला तो ओकर एंजाइम मन एक्टिवेट नहीं रहे, तब ब्लांच कर सकत हन मटर ला। ओकर बाद निकाल के ओला सुखा देना है 5 से 10 मिनट हवा में। जब ओकर पानी है पूरा सूख जही, पानी है ऊपरी पानी है, ओकर बाद ओला टाइट पॉलीथीन में या कोई कंटेनर में करके हमर फ्रीजर में रख सकत हन। और ऐसे फ्रीजर में रख के ओला हमन साल भर इस्तेमाल कर सकत हन। अच्छा, तो एक चीज में होते जैसे ये जो उपाय बताओ आप मन है ना, वो तो जानत है, लेकिन कुछ उमा परिरक्षण करे बर कुछ जिनिस डालना पड़ते का, जैसे चीनी नमक सिरका और कुछ पोटेशियम, ये चीज मन कतका जरूरी हावे? अलग अलग चीज में अलग अलग प्रिजर्वेटिव डाले जाते। आजकल बहुत जन अगर घर खाए बर इस्तेमाल करत हन, डीप फ्रीजिंग करत हन, तो उनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालन। मटर में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाले। हाँ। लेकिन जैसे टमाटर की चटनी अचार जब हम बनाथन तो उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रहते, तेला हमन डालथन। और सोडियम बेंजोएट रहते, सोडियम बेंजोएट करके रहते, ये हर फंगस के वृद्धि ला रोकते। अच्छा। तो एला हमन भी कोई भी अचार जोन में हमर फफूंद लग जाते वैसने चीज में हमन ये दोनों चीज के इस्तेमाल करके फफूंदी की वृद्धि ला हमन
रोक सकत हन। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि फल सब्जी प्रसंस्करण करना चाहिए। का महिला मन में और सक्रियता निभा सकत है? का एकर बर कुछ प्रशिक्षण मार्गदर्शन दिए जाते? हाँ, एकर बर जो लघु उद्योग हमारे रायगढ़ जिला में स्थापित है, वहाँ से एकर बर लोन वगैरह भी मिलते। सबसे पहले एकर बर प्रपोजल आप मन बना सकत हा, प्रशिक्षण लेके आपके सर्टिफिकेटों में लगा के आप मन का करना चाहत हो एकर बारे में उद्योग विभाग में जाके संपर्क कर सकत हा, वहाँ से एकर बारे में लोन भी मिलते। अच्छा अच्छा। और प्रशिक्षण बर तो कृषि विज्ञान केंद्र है ही। अगर आप मन लघु उद्योग बर कोई भी प्रशिक्षण चाहिए फल सब्जी प्रसंस्करण बर, हाँ। तो प्रशिक्षण ले सकत हा। लघु उद्योग से आप मन आर्थिक मदद ले सकत हा। अभी तो सरकार बिल्कुल चाहत है कि महिला मन सशक्त बने, उमन के सशक्तिकरण के हर वर्ष है। अभी जिसे आप मन शुरू में ही बतात रहा, ये वर्ष भर महिला मन के सशक्तिकरण के वर्ष है, तो दोनों जगह से आप प्रशिक्षण लेके और आर्थिक मदद लेके एकर व्यवसाय शुरू कर सकत हा। और जब भी हमन कोई भी खाए पिए के चीज के उत्पादन करथन त FSSAI से ओकर रजिस्ट्रेशन करा के हमन कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकत हन। शुद्धता की पहचान हावे का? शुद्धता के पहचाने मानक स्तर के हावे कि नहीं हावे, तेकर बाद वहाँ से हमला का करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन करके पंजीयन करके ओकर प्रमाण पत्र लेके अपन जो ट्रेडमार्क है ना, नाम है या जो है ओला करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। और महिला मन एकर माध्यम से सशक्त हो सकते हैं। और आजकल जो लैंगिक असमानता है समाज में, बहुत हद तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलिस, तो समानता ऐसे ओला और अच्छा समानता में लाए बर महिला मन ला पुरुष के समान आर्थिक स्तर में उमन ला बराबरी के अधिकार दे बर ये वाला वर्ष मनाए जाते। इमे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो ही हर कि छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग जो है तेमे महिला मन आगे बढ़े और करें। हमारे यहाँ जैसे अभी टमाटर बहुत है, टमाटर आलू बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये एला एक विषय लेके अगर एकर विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं हमार महिला मन, तो कृषि विज्ञान केंद्र आके प्रशिक्षण ले सकते। असल में का होती, जब भी महिला सीखते आगे बढ़ते प्रसंस्करण करते तब ओकर पूरा परिवार ह सशक्त होती। वो लोग लइका सबो मन देखते जानते हैं, तो एक प्रकार से एक व्यवसायिक स्तर में जागरूकता आ जाते। एक जन गाय पालन करे फिर ओकर लोग लइका सबो देखिन तो धीरे धीरे गाय पालन बढ़त जाते, फिर प्रसंस्करण ला करत जाते है ना। तो एक प्रकार से आर्थिक स्थिति उमन के सुदृढ़ हो जाते और एक परंपरागत जो कहना चाहिए काम धंधा है वो भी आगे बढ़त जाते। और जमाना समय के हिसाब से हमला काम काज ला करना पड़ी, प्रसंस्करण है या अन्य काम है, मूल्य संवर्धन के काम ला करना पड़ी। समय के भी मांग है कि हमन ऐसे तकनीक मन ला अपनाई जेकर से हमर मेहनत श्रम हर कम लागे। आजकल यंत्रीकरण के माध्यम से भी महिला मन ला हमन सशक्त कर सकत हन, उनके काम ला आसान कर सकत हन। रहीस बात बहुत अच्छा कि गृह वाटिका सह छत में बागवानी तकनीक रही से, एमा कुछ ऐसे बात है का जेना छूटा थे। अंत में मैं हमार कृषक महिला मन ला ये कहना चाहता हूँ कि जो हमार आज के विषय रही गृह वाटिका और छत पर बागवानी, यह केवल खेती नहीं है, यह महिला मन के हाथ में स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की चाबी है। एला अपना के महिला मन आगे बढ़ सकत है और कामयाब हो सकत है, अपन के परिवार के स्वास्थ्य ला बढ़ा सकत है। तो एला सिर्फ शौकिया रूप में ना करके एला आय बढ़ाए बर भी व्यावसायिक रूप में भी अपनाए। एक बात ये छूटत रही पटेल जी कि अभी तक तो हमन खाए बर ही हमर कोलाबाड़ी ला और छत के बागवानी ला करत रहें। एला व्यावसायिक रूप में करे बर हमर रूरल जो ग्रामीण लड़की मने कन्या मने ओ मन महिला दीदी मन थरहा के भी उत्पादन करके एकर व्यवसाय कर सकत हैं। अहू हर बहुत कम दिन में आय प्राप्त करे के बहुत अच्छा जरिया है। देखा हमन ऐसे व्यवसाय चुने के कोशिश करथन जेमे हमन कुशल हों। तो हमन कृषक महिला हन तो हमन ला थरहा जगाए के बहुत अच्छा तकनीक पता है। तो अभी के मौसम में बैगन टमाटर मिर्च फूल मौसमी फूल के थरहा तैयार करके ओला हमन मार्केट में बेच के काबर की है कम जगह में कम समय में तैयार होने वाला चीजें तेला भी महिला मन कर सकती। यही चीज हर मोर नजर में अभी छूटे रही पटेल जी। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि हमन मशरूम उत्पादन ला भी में जोड़ सकते छत में, है ना। जैसे बड़े बड़े शहर में का होते कि नीचे में जगह नहीं रहे, छत में रहते और बालकनी में रहते, तो एमे भी ओमन मशरूम उत्पादन कर सकते हैं घर में और रेडी टू ईट जैसे पैकेट तैयार करके एला व्यवसाय के रूप में बेच भी सकते हैं। अगर घर में ज्यादा जगह नहीं है तो अपन बैग तैयार कराओ मार्केट में एला बेच दो।
तो संगवारी हो चर्चा बहुत ही बढ़िया रही से आज के ये फोन इन कार्यक्रम के, और ये आज के फोन इन कार्यक्रम में हमारे विषय रही से गृह वाटिका सहछात पर बागवानी तकनीक तथा फल सब्जी प्रसंस्करण में महिलाओं की भागीदारी। आज के ये कार्यक्रम प्रायोजित रही से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले। तो डॉक्टर मनीषा चौधरी जी आपन हमारे कार्यक्रम में आवा, किसान संगी जौहरिया मन के समस्या के समाधान करे के प्रयास करा और अपन के अमूल्य समय ला निसारा देवा। एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। आप मन की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसार भारती के धन्यवाद। जो हमार प्रसार काम है कृषि विज्ञान केंद्र के, एला आप मन किसान तक, किसान महिला तक पहुंचाए के बहुत बड़े साधन आप मन भी हमार सहयोग करता। तेकर बार आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो आज के कार्यक्रम में हमारा तकनीकी सहयोग मिले रही से पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। तो देवा मोला विदा। राम राम, जय जोहार।